पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जाते जाते उन्होंने अवाम को मजीद ये एक महंगाई के बोझ तले दबाया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये और 37 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये और 73 पैसे इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 275 रुपये और 62 पैसे होगी। इस वक्त शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, मजीद महंगाई के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि जो भी नई हुकूमत बनेगी वो अल्लाह करे कि इनकी फलाह के लिए कुछ इनको रिलीफ देने के लिए। जो बिल 500 या 600 रुपए का आता था वो अभी 4-4 हजार, 5-5 हजार, 8-8 हजार रुपए का बिल आ रहा है। पाकिस्तान में ऐसी चर्चा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिलावल के तजुर्बेदार पिता ने उन्हें काफी देर तक समझाया कि जब नवाज शरीफ को समर्थन देना ही है तो लूट में हिस्सा क्यों छोड़ा जाए। आखिरकार देर रात को बिलावल मान ही गए। दोस्तों, आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा के लिए कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। इमरान खान साहब ने यह भी हुक्म दिया है कि हम लोग जो है वो इसके ऊपर एहतजाज करें, और अब हम लोग 17 तारीख को यानी हफ्ते वाले दिन को जो है वो एहतजाज करने लगे हैं। ये जो इलेक्शंस हैं इसके रिजल्ट्स के मुताबिक, ये ठीक है, ये आपका राइट है, ये बिल्कुल आप करें, और मैं समझता हूं कि आप हक बजाने में बिल्कुल ये आपका राइट है, ये आप बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की धांधली हुई है उसके मुताबिक आपका राइट बनता है कि आप इस पर एहतजाज करें। लेकिन दोबारा मैं ये कहूंगा, पुरअमन एहतजाज करें, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई 9 मई नहीं, कोई बिल्डिंगों को जलाना नहीं, कोई जो पुलिस की गाड़ियों को आग नहीं लगानी। हालांकि इमरान की पार्टी ने अब से पहले किसी को नहीं बताया था कि सत्ता के लिए वो भी जोड़ तोड़ में लगी है और जरदारी से बातचीत की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया में यही कहा जा रहा था कि इमरान की पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने की तैयारी में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी तक मुसर है कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे। सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। पीडीएम के कल पुरजों ने अवाम को धोखा देने के लिए नए नाटक का आगाज कर दिया है। अवामी मैंडेट की खुली तौहीन में पीपल्स पार्टी की सहूलतकारी ने पाकिस्तान को मशरकी बाजू की अलहदगी का गहरा जख्म दिया। आज जरदारी का फर्जंद जरदारी के इशारों पर अपनी खानदानी और मौरूसी सियासत को नंगी बददियानती और इक्तदार की बंदर बांट के जरिए जिंदा रखने की कोशिशें कर रहा है। इमरान खान की पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि चुनाव में उसने 180 सीटें जीती हैं और नवाज की पार्टी ने सिर्फ 17। हकीकत में तो पीटीआई को 93 सीट मिली है, यानी उसके मुताबिक करीब 87 सीटों पर उसकी जीत को हार में तब्दील कर दिया गया। 1100 वोट एमक्यूएम के उम्मीदवार ने लिए और हमारे उम्मीदवार ने 11,500 वोट लिए। 1172 वाले को जितवाया है फार्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब, जबकि फार्म 45 में गिलानी साहब 6,500 वोटों से हारे हुए हैं। ये जो इलेक्शन के नाम पे 9 फरवरी को जो ड्रामा खेला गया, इलेक्शन कमीशन बुनियादी जिम्मेदार है इस तमाम रिगिंग की। इमरान की पार्टी दावा कर रही है कि अगर जांच हो तो इन 87 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीत जाएंगे। जांच के लिए उसके वकील कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन आईएसआई के हुक्म के आगे पाकिस्तान की अदालतें भी मजबूर हैं। मैं मुंसफ़ आज़म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शोर उठ चुका है। जो ड्रामा, जो फ्रॉड, जो डकैती जमहूरियत के नाम पे, आइन के नाम पे, कानून के नाम पे हो रहा है, खुदा के लिए आपकी आंखें और कान खुलने चाहिए। आपको रात को अदालतें तो ना लगाएं, लेकिन दिन में तो लगा लें, लोगों को इंसाफ दें। 25 करोड़ आवाम क्या करे, किसके पास जाए? अगर आपने भी इंसाफ ना दिया तो आपका नाम भी तारीख में तारीख तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। केंद्र और पंजाब में शरीफ और भुट्टो कुनबा भले ही जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन पठानों के होम स्टेट खैबर पख्तूनख्वा में इमरान का ही बोलबाला है। ओ डाकू नानी मरियम, तू कहती है ना
ये कहती है कि जैसा मुंह वैसे थप्पड़। मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि खुदा की कसम इतने थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पे, जो हमारे पैसों पे तूने 8 करोड़ की सर्जरी कराई है, ये उतार के तेरा असल चेहरा कौम के सामने ले आऊंगा। कुर्सियों की बंदरबाट के बीच दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पर फिर से आर्थिक संकट मंडरा रहा है। IMF के कर्ज के बावजूद मुल्क की इकोनॉमी घुटनों के बल है और न नवाज, न शहबाज, न आर्मी चीफ आसिम मुनीर, किसी के पास इसका हल नहीं है। जिस तरह आपने मिलके 16 महीने पाकिस्तान को गर्दार से निकाला, उसी तरह निकालेंगे कि नया फार्मूला है। क्या पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचाया? यही मैं ये इतनी बड़ी कामयाबी है इस लीडरशिप की जिसका हिसाब नहीं, और इसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता, इन सबको जाता है। पाकिस्तान में चुनाव में 50 अरब रुपए फूंक दिए गए। फौज ने इमरान की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन पर ऑपरेशन चला लिए। नवाज शरीफ लंबे चौड़े वादे करते रह गए, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बहुत उम्मीदें थी नवाज शरीफ साहब से, तो लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब कब प्राइम मिनिस्टर बनकर आएंगे और उसके बाद ही जो है वो भारत के साथ शायद ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ शायद बातचीत हो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भी नवाज शरीफ साहब के काफी दोस्त माने जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब को शायद हाथ हो गया है, जो हमारे बहुत से लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया, यानी कि उनकी हो गई है छुट्टी, उनको लाया गया, उनके नाम से वोट दिलवाए गए। इसलिए कि अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले पाकिस्तान ना आते तो शायद वोट भी PMLN को ना मिलते, जितने वोट मिले वो भी ना मिलते। तो यकीनन ये कोई बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा गेम खेला गया पब्लिक के साथ, क्योंकि पब्लिक को बताया गया कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट पड़े, और उसके बाद उन्होंने नाम दे दिया है शहबाज शरीफ साहब का। चीजें कुछ अजीब सी ही चल रही हैं पाकिस्तान में, रोज एक नया तमाशा, एक नया इंकशाफ होता है, लेकिन ये कब तक चले। आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जहां आग की होली खेलने की ट्राई की जा रही है, रजिया गुंडों में फंस गई। इतना बड़ा मैंडेट जिस बंदे के हाथ में कौम का इतना बड़ा मैंडेट है, वो रेडिकलाइजेशन की बात कर रहा है। वो ये क्या करना चाहता है? ये आग लगाना चाहता है मुल्क को, क्या करना चाहता है? बल्कि परेशान है लोग वाशिंगटन DC में, अमेरिकन के ही परेशान होंगे। आपने 3.5 साल जिनों के जरिए एटॉमिक पावर चलाई है, आज भी जिन ही डिसाइड कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत फॉर्म करने की तरफ दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद इट। इसमें भी पाकिस्तान की शिकस्त है। वो क्या है? वो शिकस्त ये है, मैं बार बार ये कहता हूं कि आपके ये ब्रिटिश एजेंटों ने जो फसल लगाई है ना, कि अपने बच्चे लंदन पढ़ा के इनको कहना जिहाद करो, योर डेस्टिनेशन तालिबान। आज प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि ये देखें ना, सारे लौंडे लपाड़े निकले हैं बाहर। अमन बिन मारूफ रियासत मदीना, डायरेक्शन तालिबान। कंधार, डायरेक्शन कंधार है।